नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। यूपी में सरकारी टीचरों को मिली एक और जिम्मेदारी, बट रहे फ्री राशन की करनी होगी निगरानी। जी हां, कानपुर जिले में नगर क्षेत्र के परिषदीय शिक्षक और शिक्षिकाएं अब राशन वितरण का काम भी देखेंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को अनाज वितरण का कार्य अपनी निगरानी में कराना होगा। नगर क्षेत्र के शिक्षक संख्या कम होने से कई विद्यालयों में ताले पड़ने की नौबत है। नगर क्षेत्र में अनाज वितरण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को हर कोटीदार के यहाँ वितरण के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहना पड़ेगा। इन्हें इस बात की निगरानी करनी है कि तय अनाज संबंधित कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। अपर जिलाधिकारी वसंत अग्रवाल ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षकों व शिक्षिकाओं के नाम भेजे हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। नोएडा और गाजियाबाद में नहीं आएगा पानी, 1 महीने तक हो सकती है किल्लत। जी हां, गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। लोगों को गंगाजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि अभी पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से गंगाजल की आपूर्ति बाधित हुई है। लीकेज ठीक होने के बाद भी सप्लाई प्रभावित रहेगी, लेकिन क्योंकि गंगा नहर की सप्लाई भी शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से अगले 20 से 25 दिन तक गंगाजल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इन इलाकों में नलकूपों से सप्लाई की जाएगी और पानी एक टाइम ही दिया जाएगा। अखिलेश यादव का ऐलान, सपा सरकार बनने पर 2-2 करोड़ की मदद और नौकरी देगी समाजवादी पार्टी। जी हां, लखीमपुर मामले में सियासत तेज हो रही है। गुरुवार पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 में अगर सरकार सपा की बनती है तो पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और नौकरी दी जाएगी। अखिलेश ने पीड़ित परिवारों से कहा कि यूपी सरकार मदद नहीं करती है तो सपा सरकार बनने पर पूरी मदद की जाएगी। योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, 100 से अधिक पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने उप जिलाधिकारी स्तर के 100 से ज्यादा पीसीएस अधिकारियों के तबादले किया है। वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, गोरखपुर, शामली समेत कई जिलों में एसडीएम को बदला गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाएगा। इस अभियान शुरू होने के बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से जुड़े कार्मिकों के तबादले नहीं हो सकते हैं, इसलिए इससे पहले ही बड़े पैमाने पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल मंत्रालय की ये गाइडलाइंस नहीं मानी तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। जी हां, त्योहारों की वजह से ट्रेन में यात्रियों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी है और ट्रेनों की डिमांड भी बढ़ गई है। नवरात्रि से लेकर दिवाली और छठ पूजा तक रेल यात्रियों की संख्या बढ़नी तय है। इसके मद्देनजर रेल मंत्रालय भी सतर्क है और उसने यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस को और भी आगे बढ़ा दिया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित ये गाइडलाइंस 6 महीने या अगले निर्देशों तक के लिए बढ़ाई गई है, जिसके मुताबिक अगर इनका उल्लंघन हुआ तो 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लखनऊ में भी 100 के पार हुआ पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर भी 15 रुपये हुआ महंगा। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अब देश के कुछ अन्य शहरों की तरह महंगे पेट्रोल बेचने वाले शहरों में गिना जाने लगा है। लखनऊ में पहली बार पेट्रोल ने शतक जड़ा है। बुधवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार चली गई। वहीं आम आदमी की किचन के पर भी मार पड़ी है। रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर भी 15 रुपये महंगा हो गया। राजधानी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का पेट्रोल 100.01 रुपये, भारत पेट्रोलियम के पंप पर 100 रुपये और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर 99.97 रुपये प्रति लीटर बिका। विशेषज्ञों को मिली बड़ी सफलता, इस तकनीकी से ग्लोबल वार्मिंग के साथ और भी कई फायदे। जी हां, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत प्रभाव से कम करने की तकनीक खोज निकाली है। कार्बन डाइऑक्साइड की देश भर में प्रदूषण फैलाने के साथ ही इसे ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह माना जाता है। इस तकनीक में वैज्ञानिकों की टीम नैनोफ्लूइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी यौगिक से अलग कर सकते हैं। संस्थान की टीम द्वारा तैयार इस तकनीकी को भारत सरकार द्वारा पेटेंट भी मिला है। यह पेटेंट 2 अगस्त 2021 को संस्थान को प्राप्त हुआ है।
बाराबंकी में ट्रक की टक्कर से बस के परखच्चे उड़े, 15 की मौत। पीएम सीएम ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसान पथ पर दिल्ली से बहराइच जा रही वॉल्वो बस और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में अब तक 15 बस यात्रियों की मौत की सूचना है। घटना में 27 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। पीएम मोदी ने घटना को लेकर ट्वीट किया और पीएफएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 की मदद जल्द। जी हां, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक में अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए कार्रवाई में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शाम 7 बजे के बाद नहीं होगा प्रचार। जी हां, खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेंगाव विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक दल शाम 7 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा। इसका पालन कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन के लिए कहा है। अभी तक रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कराने की अनुमति रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। बंगाल में चुनाव में शाम 7 बजे के बाद प्रचार की अनुमति नहीं दी गई थी। उपचुनाव में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।